हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का स्वाद उसके ही विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके खराब कर दिया। विधायकों को बाहरी प्रलोभन से बचाने के लिए उनकी बाड़ेबंदी तक की गई, लेकिन बीजेपी इसके बावजूद सेंध लगाने में कामयाब रही। अब कांग्रेस उन विधायकों पर अनुशासन का डंडा चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सोनीपत से पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक की अगुवाई में एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का गठन किया गया, जिसकी बैठक शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई। इस दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोपों में गिरी नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी और साढौरा विधायक रेणु बाला भी बैठक में पहुंची। दोनों ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए क्रॉस वोटिंग के आरोपों को खारिज किया। आज कमेटी के सामने पेश हुआ है, किस तरह से अपना पक्ष रख दिया, तो हमने पूछा, हमने जवाब दिया। क्या जवाब? जो पहले रख चुके हैं, जो कह चुके हैं कि हमने वोट दिया, वही उनके सामने रख दिया। तो क्या वो आपके जवाब से संतुष्ट हैं? उन्होंने पूरी गौर से हमारी बात सुनी है, वो आगे लिखेंगे। देखो, जो हम पहले दिन से कहते हैं कि हमने वोट दिए, वही बात हमने कमेटी के सामने रखी। हाँ जी, वही बोला है जो पहले से बोलते आ रहे कि हमने वोट दिया है। हमने अपना जवाब दिया। उन्होंने वो बता रहे थे, जो भी उन्होंने सो कॉल्ड नोटिस दिया, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो भी करे पार्टी का कार्रवाई कुछ होती है तो आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि लगातार ये किया जा रहा है कि आप कार्रवाई की जा सकती है। हमने आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपना पक्ष रखा। जो भी कमेटी का यहाँ से अपना हाईकमान के लिए निर्णय जाएगा, वो हाईकमान तय करेगा और आगे की रणनीति क्या होगी वो तो हम जनता के बीच में रहेंगे। मैंने अपना पक्ष यही रखा कि हमने 16 तारीख को हमारे जो वहाँ पे प्रभारी जी थे, हमारे बीके प्रसाद जी, उनको मैंने अपना वोट दिखाया और वोट दिखाने के बाद उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप अपना वोट को उसको फोल्ड करें तब डालें। उनके सामने ही वोट दिखाया, फोल्ड किया, तब जाके हमने वोट को पेटी में डाला। आज आपको बुलाया था या क्या अपनी मर्जी से? नहीं बुलाया था, तो हम आज अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आए थे। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए धर्मपाल मलिक ने बताया कि जिन 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप है, उनमें से 3 अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, जबकि हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल और पुन्हाना विधायक मोहम्मद इलियास ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। मलिक ने बताया कि इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट तैयार कर शनिवार को हाईकमान को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद शीर्ष नेतृत्व ही क्रॉस वोट करने वाले विधायकों पर आखिरी फैसला लेगा। सर, बैठक हुई है, 2 विधायक मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ चर्चा हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या फैसला लिया गया? ये देखिए, कुछ तो हमारे पेंडिंग थे पुराने मुद्दे, उनको हमने डिस्कस किया है। और जहाँ तक सवाल जो आपके अंदर जो इतनी उत्सुकता है, वो है जो 5 जो विधायक हैं जिनको हमने नोटिस दिए थे, उन 5 विधायकों में से 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, जिनके नाम हैं मिस्टर मोहम्मद इजराइल और मोहम्मद इलियास। इन 2 लोगों ने जवाब नहीं दिया, 3 लोगों ने जवाब दिया है और तीनों ने एलिगेशंस डिनाई किए हैं। लेकिन हमारी एक हर तरह से रिपोर्ट जो हुआ है मामला, और हमने बात की है CLP लीडर से भी और बीके हरिप्रसाद जी जो प्रभारी हैं, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी थी, जो एजेंट थे, हमने सारी चीज़ों को डिस्कस करके और कुछ चीज़ें सोच विचार करके डिसीजन लिए हैं, जो अभी
हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो पार्टी हाईकमांड को भेज देंगे। सर जो ये विधायक मिलने के ये कहाँ ये देखिए, मैं कहता हूँ दो विधायक शांति है, शांति। दो विधायिका अभी मिलकर गई हैं। पर्सनली कहा था, उन्होंने कहा कि अपना उन्होंने जो उन पर एलिगेशन थी उनकी सफाई दी उन्होंने, लेकिन वो सारी चीज़ें हमने कंसीडर की सर हैं। दो विधायक आपसे मिलने के लिए आए थे, दोनों विधायक मीटिंग करके बाहर गए। उन्होंने कहा कि गुटबाजी की वजह से उन पर ये आरोप लगाया गया है, प्रदेश में देखिए गुटबाजी। उन्होंने क्या कहा उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है उन्होंने अपनी सफाई पेश की है और हमने दोनों तरफ की बात देखी है। सर सामने देखिए, विधायकों के कमेटी उन जवाब से संतुष्ट है या नहीं? नहीं, ये देखिए, ये हमारा सर सामने देखिए इंटरनल मैटर है, ये हम हाईकमांड को भेजेंगे इनके, तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन जो दोनों विधायक जो आई थी उन्होंने अपना जवाब दिया है कि भाई हम निर्दोष हैं, लेकिन सारी उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हैं, उनकी दूसरी साइड भी है, वो सारी चीज़ें देखकर आपके सामने बताएंगे। लेकिन वो इंटरनल मैटर। सर आपने बुलाया था इन विधायकों के, अपने आप आए थे ये? नहीं, इन्होंने आज सुबह रिक्वेस्ट डाली थी, राइटिंग में जिन्होंने भेजी थी मेरे पास। हाँ जी। और हमने कहा कि भाई हम 4 बजे मीटिंग है, 4 बजे आप आ जाइए। ये 4 बजे आए और इनकी हमने बातें सुनी और हमने सारा कंसीडर किया है। ऊपर भी तो क्या अगली बैठक भी रखी जाएगी सर? अगली बैठक भी रखी जाएगी? अगली बैठक की अभी डेट फिक्स नहीं की है, वो होगी, वो अपनी कब तक भेजा जाएगा हाईकमान को सर? कब तक भेजेंगे सर? हम कल भेज देंगे। राहुल नहीं, कल राहुल का है? नहीं, वही तो मैं कहता हूँ, वो इंटरनल मैटर है, वो अभी नहीं बता सकते क्या किया है। लेकिन वी हैव टेकन डिसीजन, वी शैल टॉक टू हाईकमांड एंड आफ्टर दैट वी। चलो यार, चलो। मैं कहता हूँ कंप्लेंट है उनके खिलाफ, उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, लेकिन हमने जो डिसीजन लिया है वो दैट वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज एट दिस स्टेज। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी शैल डिस्क्लोज। कल भेज रहे हैं सर जवाब फाइनल? कुछ विधायक तो आपके बीजेपी के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं राज्यसभा। वो उसके बारे में हमें क्या जो आपको रिप्लाई दिया उससे संतुष्ट है आप? ये देखिए, उन्होंने रिप्लाई दिया है, उसको हम कंसीडर किया है और अभी उसको हम सीक्रेट रखे हुए हैं, जो कल उसका फाइनल रिजल्ट। बता दें कि मार्च में हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक तीसरा उम्मीदवार भी निर्दलीय मैदान में था। 2 बार राज्यसभा चुनाव में अपने हाथ जला चुकी कांग्रेस ने विधायकों को बाहरी प्रलोभन से दूर रखने के लिए हिमाचल शिफ्ट कर दिया। हालांकि इसके बावजूद जब मतदान हुआ तो कांग्रेस के 5 विधायकों ने कर्मवीर बौद्ध के अलावा निर्दलीय सतीश नांदल के पक्ष में क्रॉस वोट कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस प्रत्याशी बौद्ध हारते हारते बचे। अगर बीजेपी के एक विधायक का वोट खराब नहीं होता तो कांग्रेस की हार तय थी। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। ऐसे में पार्टी क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर भविष्य के लिए एक संदेश देना चाहती है। हाईकमान उन विधायकों के खिलाफ क्या एक्शन लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर, धरनी पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।